लेकिन उसको बताने के लिए ना उसके पास कुछ था नहीं, इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे कुछ अक्षरों का निर्माण किया होगा ना, कि मैं अपनी बात उससे बता पाऊँ। अगर आप कुछ कहते हो, जैसे आपने पूजा से कहा, पूजा आप तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अगर ऐसा आपने अगर पूजा से कहा तो आप अपने मन की बात को उससे बता रहे हो ना। लेकिन देखो इतनी बात आपने कही कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, जिसमें एक वाक्य पूरा बोल रहा आपने ना, तो वाक्य भी किसी न किसी चीज से मिल के बने हुए हैं ना। तो वाक्य कैसे बनते हैं? तो दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिले और उनका कुछ जब अर्थ निकलता है तो वाक्य बनते हैं ना। लेकिन शब्द भी किसी से मिलके बनते हैं, तो शब्द किससे मिलके बनते हैं? शब्द अक्षर से मिलकर बनते हैं ना। दो या दो से अधिक अक्षर जो मिलता है और तो कुछ मतलब निकलता है, तब क्या बनता है? अक्षर बनता है और शब्द बनता है। माफ करिएगा, क्या बनता है? शब्द बनता है। उसी प्रकार से आप देखिए, मैं यहाँ बताया हूँ आपको, अगर ग्रामर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया कि अंग्रेजी का जो ग्रामर होता है, इसमें कुल 26 अंग्रेजी के अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं? 26। ठीक है ना, कितने लेटर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कोई भी भाषा आपको सीखनी, अगर आप ये चाहते हो कि मुझको फ्रांस भाषा है, या आप चाहते हो कि आपको उर्दू आए, तो उर्दू अगर कोई सीखता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? उसके अल्फाबेट, उसके वर्णमाला को सीखता है, जैसे अली बे ते टे, इस टाइप की चीज़ों को सीखता है, उसके वर्णमाला। उसी तरीके से अगर किसी को अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहले क्या सीखेगा? उसके वर्णमाला मतलब क्या है? ABCD ना, वर्णमाला को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। जैसे हमें खूब अच्छे से लिख भी दिया है। आप देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना, सीखने मतलब कि सीखने का क्या मतलब है? सीखने में क्या रहता है? बोलना भी आ जाए, लिखना भी आ जाए, समझना भी। ये तीनों चीज है। ये सीखने का मतलब क्या? लिखना भी आ जाए, बोल भी ले। जैसे मैंने सीख लिया कि ए, तो केवल ए बोलूँ नहीं, ए लिख भी पाऊँ ठीक से, ठीक है ना। अब कोई मुझको ए बोले तो मैं समझ भी पाऊँ कि ये मतलब क्या है, ये भी समझ पाऊँ ना। देखिए, अगर सीखने के लिए सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। अक्षर मतलब है ना, ABCD का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण ज्ञान को समझना चाहिए। अब उसको भाषा तो सीखना है, ये सीख लिया, लेकिन साथ साथ उसको व्याकरण भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको सब्जी बनाना है तो पहले तो सामान देखोगे कि ये आपको पता होना चाहिए कि आलू की सब्जी में क्या क्या सामान मिलता है, लगता है बनाने में। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भैया देखो, एक तो जो सामान तो मुझको पता चल गया, आलू लगेगा, मिर्चा लगेगा, टमाटर लगेगा, इस टाइप की जो चीज़ें, सामान तो पता चल गया, लेकिन तरीका भी आपको पता होना चाहिए ना, कि पहले क्या डालना है, पहले कढ़ाई बैठानी है, आग जलाना है, इस तरीके से क्या क्या करना है, ये सब आपको सिस्टमेटिक पता होना चाहिए ना, तभी नहीं बन पाएगी सब्जी। जैसे मान लो जूस सब पका ली, उसको निकाल दी, जब स्वाद धनिया ऊपर से डालते हैं, वैसे तुम आलू डाल दी, तो क्या सब्जी अच्छी से पक गई है? खराब हो गई ना सब्जी। तो जो ठीक से सब्जी को बनाता है, हम लोग जान गए, तो अच्छी सब्जी तभी बन पाएगी ना, जब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से उसको काम कर पाए। उसी प्रकार से बाबू, अगर आपको भाषा सीखनी होगी तो आपको व्याकरण का भी ज्ञान पता होना चाहिए। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण उस सिस्टम से उस चीज़ को सिखाना, बताना आपको चाहता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, रामगढ़ जाता है, हम लोग व्याकरण का ज्ञान नहीं है, कोई शब्द और अक्षरों का ज्ञान है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? राम गो, वो भी नहीं लगाएंगे। अब कोई ऐसा रहेगा तो कहेगा गो राम हाउस, नहीं बोल सकता है ना। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम लोग व्याकरण जानते हैं, हम लोग व्याकरण में टेंस पढ़े हुए, तो उसमें हम लोग कहते हैं राम गोज टू हाउस, ऐसा बोलते हैं ना। उसीलिए बाबू, इसमें भी आपको भाषा अक्षरों का तो ज्ञान होना ही चाहिए, साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं। आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है, उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है, हिंदी में हम लोग के पास समस्या ये होती है कि इसमें मात्रा होता है। हिंदी में क्या होता है? मात्रा होता है, छोटी बड़ी छोटा, इस टाइप की मात्राएं होती है ना उसमें, लेकिन इसमें कहीं मात्रा नहीं होता। आपने कभी देखा है कि ए पे कोई मात्रा लगी हो, छोटे बड़े पे, छोटे पे कहीं मात्रा लगी हो? कोई मात्रा नहीं लगती इस पे, ये इसका अच्छा बात है। अंग्रेजी में अच्छी बात है कि इसमें मात्रा नहीं लगती, ठीक है ना। इसमें अक्षरों को दो प्रकार से लिख सकते हैं,
इसमें अक्षरों को किस प्रकार से लिख सकते हैं? दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। ठीक है ना? ये पूरी बात आपको समझ में आ गई? थैंक यू।